कॉन्ट्रैक्टर साहब ने हमें काम से निकाल दिया, और ऐसे सारा काम निकलवा के वो हमें कैसे निकाल सकते हैं? बंद कर तेरी ड्रामेबाजी, किसी काम की नहीं है तू। निकल यहाँ से, निकल। अगर वो शहर वाले साहब से बात कर लेते तो वो हमारी मदद पक्का करते। सरू, तू ज्यादा सोचना, अंदर जो भी हुआ उसमें थारी कोई गलती ना थी। पुल्ला, ये शहर के लोग फेस बदले हुए धोखेबाज हैं। समझ ही ना आवे कि किस पे भरोसा रखे और किस पे ना। अच्छा हुआ तुमने उन सास से बात ना की, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। पुल्ला चल, आज की रात निकालने का रास्ता ढूंढते। चल। बाबा साहब, इस समय तक तो आप और सरू खाना खाकर अपने गप्पे लड़ाने बैठ जाते थे, और मैं बार बार आप दोनों को कहती रहती कि शांत हो जाओ, सो जाओ। और अब आपके जाने के बाद ये घर एकदम शांत हो गया है। सरू का मुंबई जाकर पढ़ने का सपना था, और आप भी उसके लिए यही चाहते थे। आपके हौसले ने उसे इतना बड़ा कदम उठाने का साहस दिया। मुझे तो ये भी ना पता है कि हमारी सरू कहाँ है, क्या कर रही होगी, उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। सरू, हम सब जगह जाकर आए, लेकिन ना हमें कुछ खाने को मिला, ना कोई रहने की जगह मिली। अब हम इतने बड़े शहर में क्या ही करेंगे? सरू, मैं तो कहती हूँ हम अपने गांव खरीस वापस चलते हैं। हाँ, अपने लोग होंगे, अपना गाँव होगा, कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। भुल्ला, थारे को याद है हम जब गांव में खेलकर थक हार कर घर जाया करते थे, तब कई बार हम बिना खाए ही सो जाया करते थे। बड़े सपने आंख पर पट्टी बांधकर ना देखे जाते फुल्ला। सपने भी कबड्डी की तरह होते हैं, उनके पीछे दौड़ लगानी पड़ती है, गिरना पड़ता है, संभलना पड़ता है, और जब अंत में वो हमारे पकड़ में आ जाते हैं ना, तब वो जीत की खुशी मिलती है। तू देख लेना, एक दिन हम यही पल याद करके हंस रहे होंगे, सच्ची। अब हम एक काम करते हैं, आज रात कॉलेज में ही ठहरते हैं। कल सुबह होते ही कोच साहब से बात करेंगे हमारे दाखिले के बारे में। कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। हमारी सरू जहाँ कहीं भी हो, आपको उसकी रक्षा करनी ही होगी, और आपका हमें छोड़कर जाने वाला सच उसे कभी पता ना चले। हमारी सरू खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, अपने सपनों का जीवन जिए, खुश रहे हमारी सरू, हमेशा खुश रहे हमारे लाडो। जाऊंगी दुलारी रे माँ
सरू, फुल्ला, सरू, उठो, उठो, फुल्ला, फुल्ला, उठो। बदमाश, जा यहाँ से। अरे को तंग किया ना तो ऐसी धुलाई करूंगी थोड़ी। अरे बाहर चश्मा काहे निकाला? मैं हूँ साधना, कौन साधना? तुम्हारी कबड्डी कोच। तुम दोनों यहाँ क्यों सोए थे? वो क्या हुआ ना? वो देर ना हो जाए के चक्कर में थोड़ा जल्दी आ गए थे, इसलिए आंख लग गई। सॉरी। अब मैडम जी, आपने प्रिंसिपल साहब से बात की के? हाँ, मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की, पर मेरे बहुत कहने के बाद भी उन्होंने तुम दोनों के एडमिशन के लिए मना कर दिया। टूटी किस्मत हमारी, जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वही चीज हाथ से निकल गई। अब अगर गांव वापस जाएंगे तो कितना मजाक बनेगा हमारा। फुल्ला, गाँव वापस जाने की बात भी ना कर। मैडम जी, अगर हम प्रिंसिपल साहब के सामने विनती करेंगे तो शायद वो हमारे ऊपर तरस खा के हमारी बात मान जाए। शायद हमें दाखिला दे देंगे, है ना? नहीं, लेकिन एक रास्ता है हमारे पास। कौन सा रास्ता मैडम जी? एक आखिरी उम्मीद। माँ, मुझे आपके साइन चाहिए थे। कोई बात नहीं, मैं फाइल टेबल पे रखता हूँ। आप डर गए क्या? डरपोक। अरे स्कूल में गिरने तो सिर्फ तेरे बाहर की हड्डियां टूटेगी, लेकिन मैं, सिर्फ मैं तुझे ना अंदर से भी तोड़ सकती हूँ। समझे क्या? मेरी बेटी और मुझ में ना तेरी बीवी जितना पेशेंस नहीं है बुड्ढे। I mean, समझी जी? कल पार्टी में उस तारा तक ने मुझे सुना दिया कि मेरी अनिका के पास कुछ है ही नहीं। हम और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक जबरदस्त प्लान बनाया है। सुना है क्या? सुना है? तेरे बीवी के पास जो पेपर्स रखे हैं ना साइन के लिए, उसके अंदर मैंने खाली बॉन्ड पेपर छिपा के रख दिया है। अब बेटे ने कहा है तो माँ बिना देखे पढ़े पेपर साइन कर देंगे। हाँ, मेरी कसम। है ना जबरदस्त प्लान? तू इस घर का मुखिया है ना? अब मैं तुझे तेरे घर के बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट दिखाती हूँ। चल मैं दिखाती हूँ तुझे। प्रिंसिपल से ऐसे रिक्वेस्ट की बजाय मैं तुम्हें एक नाम बताऊंगी, एक जगह बताऊंगी। वहां जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम बताओगी ना, और अगर उन्होंने मान लिया तो तुम्हारा इस कॉलेज में एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। पक्का वो मान जाएगी ना? अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। भगवान तुम्हारे साथ है।
आप उनका नाम और पता बता दीजिए ना। सुनो ध्यान से। समझ गई ना? जी। वहां जाके किसी से भी पूछोगी ना, कोई बता देगा। धन्यवाद मैडम जी, मैं अभी जाती हूँ। इनमें चौथा कागज वो खाली बॉन्ड पेपर है जिस पर साइन करते ही तुम सब बेघर हो जाओगे। हे रामनाथ जी बाबा, हमारी सरू की रक्षा करना। वो जहां कहीं भी हो बस खुश रहे, उससे बुरे लोगों और बुरी नजर से बचाना। रानी जहाँ की बन कर के दासी आई है उस द्वार पे, रे सरू रे आती है ये। कबड्डी कोच मैम ने तो यही पता बताया था। ले, ये तोड़ ला। ठीक है। काकी साहब, ये नारियल तो पूरा अंदर से काला है। आपने देख के नहीं खरीदा क्या? देखो। इतना बड़ा अपशगुन। कोई अब शगुन ना है काकी, मैं दूसरा ले आता हूँ। अरे ये सब उस राजू बनिए की करामात है, अभी सुधारता हूँ जाके। हाँ रामनाथ जी बाबा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? मैंने सरू की सलामती के लिए आपसे प्रार्थना की और ये अपशगुन हो गया। सरू की रक्षा करो। ये जो फंड्स हैं ये सारे उस ट्रस्ट के हैं जिन्हें हम हर साल चैरिटी देते हैं। ये पार्टनरशिप डील के पेपर्स हैं। तीन पेपर और उसके बाद हमारा खाली बाउंड पेपर्स पर साइन होगा और फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा।
एक बार वो खाली बॉन्ड पेपर साइन हो जाए, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तेरा वजूद तक खत्म हो जाएगा। अरे अरे आप ठीक तो है? चोट तो नहीं लगी ना? सरू यहाँ कैसे? पापा आप ठीक हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो है ना? बेटा, तुम तो बिल्कुल सही समय पे आ गई, वरना पता नहीं क्या तुमने आज बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचाया है। रामदीन, रामदीन, अरे कहाँ थे तुम? तुम्हें इनकी देखभाल करने के लिए नौकरी पे रखा है ना? फिर माफ कीजिए मेम साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलो, ले चलो इन्हें। हाँ चलो, चल बेटा, चल अंदर। थारा बहुत बहुत शुक्रिया। नाना दादी साहब, अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही मदद करता। राम जी भला करे, कितना साफ दिल है थारा, और हमेशा सही वक्त पे पहुंच जाती है तू। उस दिन मंदिर में हमारी जान बचाई और आज इनकी। मैं चाहकर भी थारा एहसान न चुका सकूं। बस बस दादी साहब, अगर आपने हमारी और तारीफ कर दी ना तो हमारे को बदहजमी हो जाएगी। अनजान लोगों पे बहुत मेहरबान होती हैं ये। मम्मी जी, आपको ऐसे गवारों को यूं घर पे नहीं बुलाना चाहिए था। बेहतर होता आप इसे और आप उर्मिला, मारे को ना सिखा। मारे को पता है किसके साथ किस तरह से पेश आना है। वैसे मम्मी जी, ये गवार और मैनरलेस लड़की ने अभी तक मेरे से सॉरी नहीं बोली है। माफ कर दीजिए काकी साहब, मैंने जानबूझ के आपको धक्का ना मारा। You please just shut up. So disgusting. काकी साहब, हमारी बात तो सुनिए। बेटा, जाने दे उसे। मारे को एक बात बता, उस दिन वाली थारी वो सहेली ना आई? उसे मैंने अपने सामान के साथ छोड़ दिया है। उस सामान को साथ ले जाना और साथ में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जावे ना, इसलिए। और मारे घर का पता कैसे मिला? वो कॉलेज में कबड्डी वाली कोच सा है ना, उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि अन्नपूर्णा जी हमारे को कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए मदद भी करेंगे। लेकिन यहाँ तो अनिका की मासा भी है।
बता दे क्यों वो हमारे को जरा भी पसंद ना करे। आप उन्हें थोड़ा समझाइएगा ना, और उससे पहले हमारे को अन्नपूर्णा बजाज जी के पास ले चलिए। हमारा कॉलेज में दाखिला होना बहुत जरूरी है। चल हमारे साथ अन्नपूर्णा बजाज के पास। सच्ची? कहाँ होंगी वो? तुम्हारे साथ चल तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद दादी साहब। हाय गर्ल। एनी, कल उस गांव वाली लड़की ने सबके सामने बहुत तमाशा किया। अब उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म। वाओ, रियली? यस, मैंने बस अपनी मॉम से बात की। वो गवार गर्ल एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से मिली और खाली हाथ लौट गई। अब किसी गंदी सी ट्रेन में बैठकर अपने गांव वापस जा रही होगी। एनी, ये तो तेरी दादी की कार है ना? दादी यहाँ क्या कर रही है? यदा यदा धर्मस्य